हेलो डियर स्टूडेंट। मुझे लगता है कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। लास्ट वीडियो में अपन ने बात किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में कि किसी भी ट्रायंगल्स का अगर फिगर दिया हुआ है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। आज उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे सॉल्व और कुछ उससे रिलेटेड थ्योरम्स थे, वो हमने डिस्कस किया था। आज उस बात करते हैं कि जैसे मान लिया जाए दो ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया A1 है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2 है। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। B1 स्टैंड फॉर बेस 1। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसका अगर एरिया A1 है तो एरिया अपन इसको कहते हैं, इसके अंदर कितने जगह है, स्पेस है, ये एरिया कहलाता है। तो इसका ये बेस 1 होगा और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी उसको हमने क्या बोला, H1 बोला। कोई दूसरा है ट्रायंगल, इसका एरिया अगर A2 है, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये B2 बेस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, H2। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो B1 अपॉन H1, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 होता है। अगर मान लिया जाए इन दोनों में बेस इक्वल हो जाए, यानी B1 इक्वल्स टू B2 हो जाए, या फिर इसी को कहिए कि ये कॉमन हो जाए, कॉमन बेस, कॉमन बेस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि B1 B2 दोनों इक्वल है तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर A1 अपॉन A2 ये इक्वल टू हो जाएगा H1 अपॉन H2 के। कब? जब कॉमन बेस होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर हाइट कॉमन हो जाए, H1 इक्वल्स टू H2, यानी इसको हम कह देते हैं कॉमन हाइट। कल जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, कॉमन बेस और कॉमन हाइट पे एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। इस सिचुएशन में जो एरिया होगा A1 अपॉन A2 दैट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, और हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या है, कॉमन बेस है। जैसे मान लीजिए इस पे हम बात करेंगे कि जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल हमने लिखा, इस ट्रायंगल का नाम दिया ABC, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रखा P, का नाम Q रखा। तो अगर मान लिए हमने Q को B से ज्वाइन कर दिया, अब अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQD, क्या हो? तो देखिए हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, APQ ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में हाइट दिया नहीं है तो हमने क्या किया, मान लो AP को अगर हम बेस की तरह अज्यूम कर रहे हैं तो Q से एक हाइट होना चाहिए, तो हमने Q को ड्रॉ कर दिया एक हाइट। Q से मान लीजिए QE परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि APQ का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो आपको दिख रहा है कि AP इंटू QP होगा, ये हो जाएगा AP इंटू QE, ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, वेयर इज PQB? PQB ये है। अब इसमें अगर हम PB को बेस की तरह अज्यूम करें, PB इज अ बेस, तो इसके लिए बचा वर्टेक्स कौन? Q। तो Q से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, क्या होगा? QE। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि PB इंटू QE। अब यहाँ पे देखिए QE जो है दोनों के लिए सेम आ रहा है, QE फॉर ट्रायंगल AQP के लिए भी है और QE फॉर ट्रायंगल PQB के लिए भी है। ये कॉमन हाइट हो गया, यहाँ पे आप कहेंगे कि ये कॉमन हाइट है। तो आप अगर इसको लिखते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखे डायरेक्ट AP अपॉन PB लिख के आपने कर दिया कॉमन हाइट।
तो भी हो जाएगा। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। इस सिचुएशन में AP अपॉन PV होगी। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, अगर हम इधर से ड्रॉ कर दिए तो AQ अपॉन QC का, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। अभी अगर मान लिया जाए एक ये लाइन पैरेलल लाइन है, एक दूसरा क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, आपकी ये एक्सरसाइज में भी है, एक्सरसाइज 1.1 में, ये आपका पैरेलल लाइन है, यहाँ से एक ऐसे ट्रायंगल है और दूसरा ने ऐसा कर दिया, ये मान लीजिए ABC और ADC, इसकी एरिया का रेशियो निकालना है, जबकि दिया हुआ आपका ये L लाइन है और ये M लाइन है। गिवन ये है कि L इज पैरेलल टू M। कैसे होगा सॉल्व? तो सबसे पहले ये लाइन जो है आपका पैरेलल है, तो हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होता है। अगर आपने यहाँ से ड्रॉ किया तो भी, आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो भी। अगर हम बात करें कि ये H है तो ये भी क्या होगा H, ये भी क्या होगा H। पैरेलल लाइन होता है तो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होता है, सेम होता है। तो अब जबकि ये सब सेम हो गया तो आप कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू क्या होगा, H तो कॉमन है तो बेस की बात करेंगे। तो देखिए ये B वाला ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेस कौन सा होगा, AC, तो आप कहेंगे AC अपॉन ADC की भी बात करें तो ADC में भी AC ही बेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे है, तो AC अपॉन AC, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो इस सिचुएशन में 1:1 रेशियो होगी। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन है, आपके बुक में ये दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करिए। इस पे बेस्ड जो भी कोई कुछ प्रॉब्लम है एक्टिविटी वगैरह का है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे आप तो हमारे नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप वीडियो देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जो हमारी वीडियो को देखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए। और टाइम टू टाइम मैं वीडियो डालते रहता हूँ। लॉकडाउन है, क्लासेस हो नहीं रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि वीडियो देखिए और सॉल्व कीजिए। कमेंट में आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं जो आपको सॉल्व नहीं हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे या वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं कमेंट में। चलिए ठीक है, इसको लिखते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.2 पे अपन अब चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में बीपीटी के बारे में अपन को पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम शॉर्ट में इसको कहते हैं बीपीटी। लेकिन जब भी आप इस थ्योरम का अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ तो आप पूरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही लिखेंगे। चलिए क्या कहता है पहले वो स्टेटमेंट समझ लेते हैं थ्योरम का। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये कि हमें एक ट्रायंगल का होना बहुत जरूरी है। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स में से किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए। चलिए जैसे मान लिया जाए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल में 3 साइड है, ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, ये 3 साइड है। इसमें कन्फाइन नहीं किया है या इसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि बी सी के पैरेलल नहीं होना चाहिए, ए सी के पैरेलल नहीं होना चाहिए, नहीं।
तीन साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स में से किसी एक साइड, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल मींस ट्रायंगल ही होना चाहिए, ट्रायंगल के अलावा कोई दूसरा क्वाड्रिलेटरल नहीं चलेगा, पेंटागन नहीं चलेगा, ट्रायंगल ही होना। तो ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, अब पैरेलल क्या होता है, तो हमने बताया कि एक लाइन दूसरे लाइन को कभी इंटरसेक्ट ना करे। इसको अगर कितना भी बढ़ाया जाए, यहां तक बढ़ा दिया हमने, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रह रहा है, यहाँ पे भी सेम है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, तो पैरेलल कहते हैं। मतलब ये कि दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इवन इफ आफ्टर प्रोड्यूसिंग, बढ़ाने के बाद भी वो इंटरसेक्ट अगर नहीं करता है तो वो आपका पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो हम कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ये इसकी कंडीशंस हैं और बाद में उसका ये कंक्लूजन होता है, पहले कंडीशन बाद में कंक्लूजन। तो पहले क्या करा, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, चलिए बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ, ये लाइन का हमने नाम एल रखा, ठीक है, एल जो है वो पैरेलल टू बीसी है, मतलब ये अप्लाई कब होगा, जब लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन हो, क्या हो ये गिवन, ये आपका गिवन होना चाहिए कि लाइन बीसी इज पैरेलल टू बीसी। तो क्या कह रहा है कि इंटरसेक्ट्स टू अदर साइड्स, यानी बीसी के पैरेलल है तो बीसी को तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, किसको करेगा, दो अदर साइड्स AB एंड AC को इंटरसेक्ट करेगा। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो अलग अलग पॉइंट, देखिए एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया D, इस पॉइंट का नाम रख दिया E। चलिए D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, these points मतलब D and E divide the sides in proportion। proportion का मतलब क्या होता है, दो रेशियो होते हैं, A:B, अगर ये इक्वल हो जाए C:D के तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, ये क्या है, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा है प्रोपोर्शन के बारे में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ एक टर्म आ गया इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो D पॉइंट है वो किसको बाइसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा AB को, तो AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट हो रहा है A to D और एक पार्ट हो रहा है D to B, यानी AD DB इन दोनों का रेशियो। ओके, तो अब हम बात करेंगे AD और रेशियो मतलब डिवाइड AD अपॉन DB, ये इक्वल है AE एंड EC, E जो है वो AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट मींस AE अपॉन AC, ये कंक्लूजन है PPT का। अगर कहीं पे भी आपको एक ट्रायंगल हो और एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल हो किसी भी एक साइड के, तो आप ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए यहां तो BC के पैरेलल हमने लिए, अब अगर मान लीजिए कोई दूसरी ट्रायंगल, ये PQR, इसमें PR के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये यहां पे गिवन है कि PR पैरेलल टू M, यानी PR M के पैरेलल है, दैट मींस M जो है वो PR के पैरेलल है, तो M दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये X है और ये क्या है Y, तो यहाँ पे BPT क्या होगा, तो यहाँ पे BPT होगा कि XQ यानी QX अपॉन QP, आप बोलेंगे QX अपॉन QP, ये इक्वल टू होता है किसके, तो QY, Q से शुरू करेंगे तो QY अपॉन YR के, ये BPT का हो गया। समझ में आ गया BPT कहाँ अप्लाई करेंगे, शुरू कर रहे हैं अपन Q से X, तो यहाँ पे भी Q से Y, चूंकि रेशियो में आपने देखा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसी हिसाब से यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। इसकी प्रूफ भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अपन ने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा उससे, लेकिन फिलहाल हम प्रूफ की बात नहीं कर रहे, हम चूंकि
प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं तो प्रूफ वाली बात एक बार सब अपन करेंगे कि कैसे प्रूफ होता है। यहाँ सिर्फ हम थ्योरम की सिर्फ बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरम को प्रूफ करने के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ रहे। तो सारा कुछ समझ में आ गया। बीपीटी के बारे में क्या है, तो बीपीटी में अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के एक साइड, यानी इसमें ट्रायंगल का होना कंपलसरी है। तो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और वो पॉइंट उस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हमारा बीपीटी था। अब इसका कन्वर्स की अपन हम बात करते हैं कि कन्वर्स क्या है। तो कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। कन्वर्स मींस उल्टा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए कन्वर्स में क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन उसके दो साइड को दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ऐसा है। मतलब अगर हम बात करें कि इन अ ट्रायंगल a line divides two sides in proportion, then the line is parallel to third side। ये आपका कन्वर्स है। इन अ ट्रायंगल तो एक ट्रायंगल है, चलिए ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें ये दिया हुआ कि एक लाइन जो है दो साइड को, एक लाइन हमने लिया तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये P पे और ये Q पे, तो ये A B C है। तो इसमें पैरेलल नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन दिया है कि एक लाइन है, इस लाइन का नाम हमने L रखा। इन अ ट्रायंगल अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स इन प्रोपोर्शन। अब दो साइड्स मतलब AB और AC को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। तो प्रोपोर्शन का मतलब हमने समझाया कि अगर ये लाइन जो है P पॉइंट पे कट कर रहा है तो AB अपॉन PB, तो यहाँ आपका गिवन है कि AP अपॉन PB ये किसके इक्वल है, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल, तो इसके करस्पॉन्डिंग Q पे कट कर रहा है, दैट मींस AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ये गिवन रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, गिवन। देखिए बीपीटी में क्या हो रहा था, पैरेलल गिवन था, ऐसा हो रहा था। कन्वर्स में क्या है, कंक्लूजन गिवन है। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा कब होता है, जब लाइन पैरेलल हो। तो इसका मतलब है देयरफॉर P या फिर लाइन L हमने लिया है तो L इज पैरेलल टू BC, थर्ड साइड मतलब AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बचा कौन सा साइड, BC, तो पैरेलल टू BC, दैट इज द कन्वर्स ऑफ BPT। ये BPT का कन्वर्स है। चलिए इतना लिख लीजिए, इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अपन एप्लीकेशंस ऑफ बीपीटी की, बीपीटी के कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इस पे बेस्ड दो थ्योरम और हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना लिख लीजिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि PQ is parallel to EF, find DP। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें गिवन है कि PQ जो है, ये PQ ये लाइन दैट इज अ पैरेलल ऑफ EF। ट्रायंगल भी है कि DEF एक ट्रायंगल है, तो DEF ट्रायंगल में हमने अभी पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि एक ट्रायंगल में
अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए, वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दो साइड को, और ये पॉइंट इस साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो आप कहेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे कि सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल DEF PQ is parallel to EF, PQ is parallel to EF, ये PQ है, ये लाइन पैरेलल है EF के। ओके ठीक है, किसको डिवाइड करेगा, DE को और DF को। कौन कौन से पॉइंट पे, तो P पे और Q पे डिवाइड कर रहा है, गिवन है। तो आप कहेंगे कि DP therefore DP अपॉन P, तो ये हमने बताया था कि बीपीटी के हिसाब से क्या होता है, डीपी अपॉन पी, ये इक्वल होता है डी क्यू अपॉन क्यू एफ के। आप कहेंगे ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ। रीजन यहां लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से dp अपॉन p इक्वल्स टू dq अपॉन qf हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, हमें फाइंड करना है dp पता नहीं, आप चाहे तो dp को x लेट कर सकते हैं। तो अगर हमने x लेट कर लिया, नहीं भी लेट किया तो चलेगा, dp को dp ही रहने देते, वो भी चलेगा। तो हमने dp रख दिया, सारी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dp को dp रख दिया, dp अपॉन p, व्हाट इज p 7.2 इक्वल टू dq कितना है, dq इज 1.8, तो 1.8 डिवाइडेड बाय qf कितना है, तो qf की वैल्यू है 5.4, ये हो जाएगा 5.4। देख रहे हैं ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, क्योंकि 1 डिजिट बाय डेसिमल यहाँ भी था, 1 डिजिट बाय डेसिमल यहाँ, तो हमने कैंसिल कर दिया। ये 18 1 जार 18 3 जार। अब हमें फाइंड करना है dp, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स dp, ये इक्वल टू हो जाएगा 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 1, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर ये इधर, ये हो जाएगा 7.2। तो dp इक्वल्स टू, तो dp निकालेंगे तो dp को छोड़ दिया, क्योंकि हमें dp फाइंड करना है, dp को छोड़ दिया। आप चाहते तो dp को छोड़ देते यहीं पे, एक स्टेप छोटा भी हो जाता, 7.2 को आप इधर ला देते, या फिर ऐसा कर लीजिए, अगर दूसरे तरीके से करना होता है तो आप dp को छोड़ देते इधर, 7.2 इधर डिवाइड में इधर आता तो मल्टीप्लाई में, तो आप बोलते हैं dp इक्वल्स टू 7.2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ एक स्टेप बढ़ गया, हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू dp इक्वल्स टू 7.2। अब हमें dp निकालना है, तो dp को हमने छोड़ दिया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा RHS में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो dp इक्वल्स टू 7.2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2.4, तो आप कहेंगे देयरफॉर dp इक्वल्स टू 2.4, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखें। अब हम कन्वर्स पे बात करते हैं। इसे मान लिया जाए ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये कोई लाइन है एल जो इसको डिवाइड कर रही है एम एंड एन पे। ठीक है, एम एन गिवन है, सॉरी एमपी, एमपी आपका गिवन है मान लीजिए 1.5, और एमक्यू की जगह पे मान लीजिए आपका नहीं गिवन है, पी क्यू गिवन है। अब पी क्यू अगर हम बात करते हैं, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ कि पी क्यू जो है वो आपका गिवन है मान लीजिए 6। ओके, इधर में आपका एनआर गिवन है, मान लिया जाए 6, एनआर गिवन है 6, और पी आर P2R गिवन है 8। ठीक है, P2R यानी PR गिवन है 8। ठीक है, देखिए समझिए क्या क्या गिवन है, गिवन है ये, तो आपको चेक करना है
is check whether mn parallel to qr। ये चेक करना है कि mn पैरेलल है या नहीं है। mn पैरेलल टू qr ये है या नहीं है। यानी यहाँ पे अपन को जब पैरेलल प्रूफ करना रहे तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करेंगे। तो हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी पता होना चाहिए। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, रेशियो पीएम अपॉन क्यूएम इक्वल टू पीएन अपॉन एनआर हो जाए तो आप कहेंगे कि ये पैरेलल है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो हमें क्या करना है जनरली कि पीएम अपॉन क्यूएम फाइंड करना है कि पीएम अपॉन क्यूएम की वैल्यू कितना आ रहा है एंड पीएन अपॉन एनआर की वैल्यू कितना आ रहा है, ये हमें फाइंड करना है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये लाइन पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्या क्या गिवन, तो पहले दिया हुआ है कि पी एम इक्वल्स टू 1.5, ओके, पी क्यू इक्वल्स टू 6, फिर इस तरह आपका दिया हुआ है पी आर इक्वल्स टू 8 और एन आर गिवन है एन आर इक्वल्स टू 6, ठीक है। और हमें फाइंड करना है कि वो पैरेलल है कि नहीं। तो देखिए हमने कहा सबसे पहले कि पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल हो उसमें ये लाइन P और ये मान लीजिए Q हो, ये A हो, B और C है, तो अगर ऐसा हो जाए कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये ऐसा आपने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि A से P जिस लाइन को आपको पैरेलल प्रूफ करना उसके एक एंड को वहां तक का डिस्टेंस और उसके बाद वहां से दूसरा डिस्टेंस PB, इन दोनों का रेशियो AQ अपॉन QC के रेशियो के इक्वल होना चाहिए यहां से यहां तक। तो देखिए ये अगर प्रॉपर्टी यहां यूज करते हैं तो सबसे पहले आपका PM होना चाहिए क्योंकि MN को पैरेलल प्रूफ करना है, तो PM की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, चलो गिवन है PM। उसके बाद MQ पता होना चाहिए, MQ गिवन नहीं है। MQ गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड करते हैं, तो MQ के लिए आपको दिया हुआ है कि PQ, अब देखिए PMQ ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है PMQ। तो अगर ऐसा में PM गिवन है तो आप MQ निकाल सकते हैं क्योंकि PM प्लस MQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PQ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, MQ की वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो आप कहेंगे कि PM प्लस MQ इक्वल्स टू PQ, क्यों, क्योंकि PMQ ऐसा है कोलिनियर, PMQ कोलिनियर। तो PM प्लस MQ इक्वल्स टू PQ होता है MQ, तो MQ इक्वल्स टू क्या होगा, तो PQ माइनस PM। PQ इज 6 और PM इज कितना, तो PM इज 1.5, पुट कर दिए। तो 6 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4.5 निकल गया। उसी तरह से दूसरे वाले में PNR, तो PN हमें चाहिए क्योंकि NR गिवन है, तो PN के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या होगा, तो देखिए PNR ये भी कोलिनियर है, तो आप कहेंगे कि PM प्लस NR इक्वल्स टू PR हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या चाहिए PN, PN को छोड़ दिए यहाँ पे, तो PN इक्वल्स टू PR और ये इधर प्लस है उधर आया तो माइनस, तो PR माइनस NR, तो PR इज 8 NR इज 6 इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप निकालिए PM अपॉन MQ। तो PM कितना है, PM इज 1.5 अपॉन MQ कितना है, MQ इज अपन ने फाइंड किया 4.5, तो अपॉन 4.5 कट करेंगे, ये 1 जार ये 3 जार इक्वल्स टू 1/3, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। दूसरा किसका निकालना अपन को,
पी एन अपॉन एन आर। चलिए यहाँ लिखिए पी एन अपॉन एन आर। पी एन कितना है, पी एन इज 2, पी एन इज 2, एन आर इज 6। ये 1 जार, ये 3 जार इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए पी एम अपॉन एम क्यू 1/3, टी एन अपॉन एन आर 1/3। अब एक दोनों इक्वेशन से इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आरएचएस दोनों का इक्वल है 1/3 तो क्या होगा एलएचएस इक्वल हो जाएंगे। आप कहेंगे कि पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल्स टू टी एन अपॉन एन आर इक्वल हो गया। देयरफॉर लाइन पी एम पैरेलल टू क्यू आर, रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी। एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी का पहला टर्म है, पहला टॉपिक जो है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन है कि एक ट्रायंगल में अगर कहीं एंगल बाइसेक्टर हो तो एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई एंगल है, इसका मेजर मान लीजिए आपका 100 डिग्री है। अब कोई एक लाइन जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी यहां से यहां तक का मेजर 50 डिग्री, यहां से यहां तक का मेजर 50 डिग्री, इस लाइन को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्लियर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। यानी किसी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल बाइसेक्टर हो तो वो क्या करता है, अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या करता है, दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्या कहता है, इसका थ्योरम ये है। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट ये है, द bisector of angle of triangle divides the opposite side, divides the opposite side in the ratio of, in the equal ratio of, equal ratio of two remaining sides। समझ में आया क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल, ठीक है, ए है, ये बी और ये सी। अब इसमें कितने एंगल हैं, तीन, 1 2 3। तीनों एंगल में से किसी भी एक एंगल की हम बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है। अब इन तीनों एंगल में से किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मान लीजिए हमने कि बी एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे ये बाइसेक्ट है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपस में इक्वल है। अब ये क्या कर रहा है, तो ये एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, तो ये देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड
अपोजिट साइड, तो बी के अपोजिट कौन है, एसी। एसी को डिवाइड करेगा, क्योंकि एसी है तो ये डी पे कट कर रहा है। देखिए एसी को डिवाइड कर रहा है, एक एडी पोर्शन में, दूसरा डीसी पोर्शन में। एडी पार्ट डीसी पार्ट, ये दो में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द इक्वल रेशियो, इन द इक्वल रेशियो, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का किसके इक्वल रेशियो में होगा, तो रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग का मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, रिमेनिंग साइड्स। अब देखिए एसी, एसी साइड हो गए, तो एसी के अलावा बचा कौन, ए बी एंड बी सी। ए बी अपॉन बी सी इसके रेशियो के इक्वल डिवाइड करता है, ये स्टेटमेंट कहता है। तो इसमें अगर बी डी बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी का, तो ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। स्टेटमेंट ये कहता है। तो समझ में आ गया, अपन स्टेटमेंट से सारा कुछ समझ लेते हैं, स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट को समझिए। और इसका भी प्रूफ है, हम प्रूफ करेंगे जब अपन थ्योरम को प्रूफ करने की जब पढ़ेंगे, एक साथ पूरे थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो वहां पे सारे थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे कि कौन सा थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ। क्योंकि आपको दो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आते हैं, एक 3 मार्क के लिए आएगा और एक 2 मार्क के लिए आएगा। वो दो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आते ही आते हैं। तो 5 मार्क आपको थ्योरम से कहीं नहीं जाते, कभी कभी 5 के 6 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो क्या हो गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का हमने पढ़ लिया कि एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये बी है, बी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के बाइसेक्टर। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो बी के अपोजिट साइड एसी है, एसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एडी एंड डीसी, इन दोनों का रेशियो। तो आप कहेंगे तो एडी अपॉन डीसी इक्वल टू, अब ए से डी की तरफ गए तो रिमेनिंग साइड में आप ए टू बी आएंगे, तो अब बात करेंगे कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी के इक्वल होगा। इसको अपन कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वहां पे पैरेलल था, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। अगर कहीं पे एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो आप ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब इसका कन्वर्स भी, कन्वर्स क्या है, तो कन्वर्स हो जाएगा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है कि अगर मान लिया जाए किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो किसी एंगल के अपोजिट साइड को रिमेनिंग टू साइड के रेशियो में बाइसेक्ट करता है, या फिर इंटरसेक्ट, सॉरी डिवाइड करता है, तो वो लाइन उस साइड के अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है कि a line divides the opposite side of an angle in the same ratio of remaining two other sides of triangle, then the line is bisector of angle। ये क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो अपोजिट साइड है, एक एंगल के अपोजिट साइड है। तो मान लीजिए ये ए बी सी है और यहां से कोई लाइन ऐसे आ रही है, ये डी पे कट कर रही है। दिया हुआ है कि इस एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में, यानी बी डी
अपॉन डी सी, ये इक्वल है किसके, तो रिमेनिंग टू साइड तो बी ए अपॉन ए सी के। इस सिचुएशन में ये आपका गिवन रहेगा, ऐसा कंडीशन गिवन रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ए डी, देयरफॉर ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होगा। ये है आपका कन्वर्स। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 3 पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इतना।